डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। इंग्लिश की 3 वीडियो आपके सामने जो पहले गई हैं, जो आपने देखी हैं, उनमें आपको कैसा लगा, क्या उसको प्रॉपर ढंग से आपने देखा, वॉच किया? अगर वॉच किया तो उसमें जो आपको कोई कमी लगी हो तो जो ज़रूर बताएं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इंग्लिश का, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वो है एडजेक्टिव। मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या था? नाउन का। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? प्रोनाउन। और अब आज हम चलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण अर्थात किसी की जो विशेषता बताए, जो विशेषता प्रकट करता है, वो विशेषण कहलाता है। विशेषता कैसे? ये शर्ट है, ब्लू है, तो इसकी शर्ट की विशेषता क्या है? ब्लू। ये पेन है, ये कैसा है? वाइट है, ब्लैक है, तो जो उसकी विशेषता क्या है? इसकी ब्लैक। अब किसकी विशेषता है? इस पेन की। अब ये डस्टर है, ब्राउन है, इस डस्टर की विशेषता क्या है? कि ये ब्राउन है। अर्थात डस्टर तो है ये, तो डस्टर क्या है? एक नाउन है, और उसकी विशेषता जो है उसकी ब्राउन है, ब्लैक है। आदमी खड़ा है, वो आदमी तो है लेकिन मोटा है, तो वो क्या है? उसकी विशेषता। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विशेषण के अंदर नंबर 1 होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब जो मैंने अभी आपको बताई। कौन सी? मोटा, पतला, लंबा, छोटा, काला, गोरा, अर्थात ब्लैक, वाइट, लॉन्ग, स्मॉल, शॉर्ट। तो ये सारी चीजें क्या है? विशेषता है। अब दिस चेयर इज ब्राउन, ये कुर्सी क्या है? ब्राउन है। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम। दिस इज ए ब्राउन चेयर, यह एक भूरी। आई हैव ए ब्लैक कप, मेरे पास एक काली गाय है। तो इस प्रकार से इस चेयर की विशेषता किसने बताई? कौन सी है? ब्राउन। इस काऊ की विशेषता क्या है? ब्लैक। आई हैव ए रेड पेपर, लाल पेपर है मेरे पास, तो पेपर की विशेषता क्या है? राम इज ए फैट मैन, मोटा आदमी है, तो इस आदमी की विशेषता क्या है? फैट। तो क्लियर हुआ। अब लंबा है, राम इज वेरी टाल, टाल का मतलब लंबा। अब ही इज वेरी स्मॉल, छोटा है, तो स्मॉल उसकी क्या हुई? विशेषता हुई। वो अलग बात है कि वो वेरी स्मॉल है, स्मॉल है, वो उसकी आगे डिग्री आ जाती है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? कि वो स्मॉल है। तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। अब आई हैव ए लिटिल मिल्क, मेरे पास ए लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है, क्वांटिटी है। सम राइस, शी इज बॉइलिंग सम राइस, शी हैज गिवन हर
सम राइस, राइस तो दिए लेकिन कितने दिए, कुछ दिए, तो सम इसकी विशेषता हुई। लिटल, ये इसकी विशेषता हुई मिल्क की। लिटल वाटर, स्मॉल थिंग। तो अब ये जो चीजें हैं, ये जो आती है क्वांटिटी में आती है, मात्रा के अंदर आती है कि कोई चीज कितनी है, थोड़ी है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। अब आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये नंबर है, नंबर का मतलब संख्या। मेरे पास 5 बुक्स है, आई हैव 5 बुक्स। तो मेरे पास किताबें हैं लेकिन कितनी हैं, 5। इस सेंटेंस के अंदर देखिए, ये फिर वही बात बार बार मैं जो एक्सप्लेन करता हूं, आई इसमें सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन, हैव इसमें क्या है, वर्ब, 5 एडजेक्टिव और बुक्स नाउन एंड ये ऑब्जेक्ट। तो 5 क्या हुआ, एडजेक्टिव, विशेषण। बुक्स की विशेषता कितनी है कि वो 5 है। अगर आई हैव ब्लैक बुक, व्हाइट बुक, तो वो क्या होती, क्वालिटी। आई हैव सम बुक्स, क्वांटिटी। सम बुक्स होता तो क्वांटिटी, 5 बुक्स है तो ये हमारे पास नंबर है, और ब्लैक बुक है, व्हाइट बुक है, मोटी बुक है, लार्ज है, स्मॉल है, तो वो क्या है, क्वालिटी। इस प्रकार से तीनों मैंने अलग अलग इसके वाक्य के बता दिए आपको। क्या आपको ये समझ आए तो ध्यान से, अगर नहीं तो इसको फिर दोबारा से देख लो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, आई हैव ए गुड बुक। अब इसको गुड ले दूं तो ये गुड बुक हो गया, तो ये क्या हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई। अब क्वालिटी के बाद में सम बुक्स कर दूं, फ्यू कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, क्वांटिटी। अब 5 है तो ये क्या हो जाएगा, नंबर। तो ये इस प्रकार से बुक्स की तीनों हमने बताई विशेषताएं, लेकिन वो उसके अलग अलग, क्वालिटी में अलग, नंबर में अलग, क्वांटिटी में अलग। तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब चलते हैं हम आगे, एडजेक्टिव ऑफ जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये कहोगे डेमोन्स्ट्रेटिव तो हमने पहले सुना हुआ है, ये नाम कहां सुना है भाई, इससे पहले वाली वीडियो में। कौन सी थी वो, प्रोनाउन की। उसमें क्या बताया गया था कि दिस, दैट, दीज, दोस। जितनी भी ये मैं वीडियो डाल रहा हूं सब आपस में इंटर रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको उसमें से मिलेगा, कुछ इसमें से मिलेगा। ये आपका बेस सुदृढ़ करने के लिए, बेस को मजबूत करने के लिए ही ये डाली जा रही हैं। आपके जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो सेंटेंसेस होंगे वो आगे की वीडियो में आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक चीजों का पता। ये अब ये वहां 4 सेंटेंस लिख देंगे, उसमें ये पूछ लेंगे भी ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो आपको उसका टाइप बताना पड़ेगा, भी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, या वो अंडरलाइन कर देंगे भी ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो इसलिए ये चीजें नॉलेज होना जरूरी है। अब दिस बुक इज माइन, राइट, और दिस इज माई बुक। 2 सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में मैंने दिस का प्रयोग किया। अब बताएं कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा
प्रोनाउन है। आपको एक मोटी सी बात बता देता हूं, जो तुक्के वाली बात, तीर पे तुक्का जो चलता है वो उस पर कहते हैं, लेकिन ये यहां 100 तरीके से सेट बैठता है। वो क्या है? ये क्या हमारा हमें पहचान है कि ये नाउन है। तो जो भी चीज नाउन के साथ लग के आएगी वो एडजेक्टिव होगी। ये यहां सब्जेक्ट हमारा बुक है, नाउन के साथ क्या लग गया? दिस, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव, विशेषण बन गया। अब यहां देखिए, दिस के साथ इज लगा है, ये वर्ब है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। ये नाउन के साथ क्या लगा? एडजेक्टिव। तो जो चीज, अब मैंने उसमें लिखा था कि आई हैव 5 बुक्स, आई हैव 5 बुक्स, शी हैज सम राइस, आई हैव गिवन हर लिटल मिल्क। अब देखो, बुक क्या है? नाउन। इसके साथ क्या लगा? देखिएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव है। अब राइस है, नाउन, सम लगा इसके साथ, एडजेक्टिव। मिल्क है, नाउन है, इसके साथ क्या लगा? लिटल, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो है इसकी पहचान है कि नाउन से साथ आएगा। अब यहां दिस जो है लगा, लेकिन ये नाउन के साथ नहीं है। ये बुक नाउन है, इसके साथ दिस लगा, तो ये देखिएगा एडजेक्टिव बन गया। यहाँ दिस इज माई बुक, तो ये बुक को रेफर कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है। ये सारा सब्जेक्ट है, इसका ये सब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट में फर्क देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद का मैंने क्या बताया था? ये प्रेडिकेट होता है। क्या होता है ये? प्रेडिकेट। तो यहां जो है ये सब्जेक्ट है और ये सारा प्रेडिकेट है, तो ये सब्जेक्ट है। अब दिस जो है यहां क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में है, प्रोनाउन के रूप में। नाउन के साथ जब ये दिस लग के आया तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? बिल्कुल आसान सा तरीका था ये। इसके और भी एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, वो, दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं, तो ये बुक्स इसके साथ लग गया दीज। दिस वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन सा हो गया ये? डेमोन्स्ट्रेटिव। और ये जो है अगर इसके साथ नहीं लग के आता तो ये सेंटेंस क्या होता? दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। फिर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता, क्योंकि यहां दीज फिर क्या आता? प्रोनाउन। और ये किस में आता? सब्जेक्ट में। और ये बाकी क्या बच जाता? प्रेडिकेट्स। इसी तरह से अब यहां दीज बुक्स, तो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव जो है हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ये यहां से इसका प्रेडिकेट, ये सारा सब्जेक्ट जितना भी है, और ये हमारा प्रेडिकेट। अब क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव कौन से होते हैं। इस प्रकार से 3 जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए, कौन कौन से? क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके बाद अब डेमोन्स्ट्रेट। अब आ जाता है इसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव देखो, विच इज योर बुक। दूसरा सेंटेंस, विच बुक इज योर्स।
अब इसमें देखिएगा, यहां विच सब्जेक्ट के रूप में है, यहां उसके बाद सारा प्रेडिकेट है। तो ये विच जो है सब्जेक्ट है प्लस प्रोनाउन है, राइट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब। अब यहां देखिए, ये बुक जो है नाउन है, हेल्पिंग वर्ब से पहले का क्या होता है, सब्जेक्ट। अब यहां का प्रेडिकेट है, तो इसका मतलब ये आगे का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट में अब ये एक नाउन लग गया, तो नाउन से पहले क्या है, विच। विच क्या है, एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में व्हाट इज योर नेम और व्हाट योर नेम इज, तो तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट योर नेम इज। अगर इज साथ लगा हुआ है तो वो व्हाट प्रोनाउन के रूप में है, और इज उसके लास्ट में चला गया, व्हाट योर नेम इज, तो व्हाट के साथ क्या आ गया, ये देखो, व्हाट योर नेम, ये सब्जेक्ट आ गया, और ये व्हाट उसके साथ एडजेक्टिव हो गया, और इज पीछे चला। एक होता है व्हाट इज योर नेम, यहां ये देखिए व्हाट एक प्रोनाउन के रूप में है। क्लियर? इसको मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको डिफाइन करके दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे डिफाइन पता लगाना है उसका सेंटेंस के अंदर। अब इसके बाद आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। उसमें मैंने लिखा था वही पहले वाली वीडियो में, आइदर ऑफ यू। लिखा था कि नहीं लिखा था, मैंने कहा था कि ऑफ लगेगा। अब देखिएगा, आइदर राम और श्याम हैज ब्रोकन दिस स्लेट। तो अब ये देखो, राम नाउन, इसका या तो राम ने, ये श्याम, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, आपस में वितरित हुए, अलग अलग हो गए। तो आइदर नाउन के साथ आया, इसी तरह नाइदर रमेश नॉर हिज सिस्टर मिस्ड द स्कूल, ना तो उसने ना उसने स्कूल को मिस किया। तो अब इसमें देखिएगा, नेदर किसके साथ आया, रमेश के साथ। रमेश के साथ, तो ये नेदर जो है यहां क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये तो थे इसके एक डिफरेंट टाइप्स। अब विशेषता देखिए कैसे, जो हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब डिग्री है, डिग्री आपने वर्ड सुना होगा एडजेक्टिव के अंदर, जैसे गुड है, राम इज ए गुड बॉय है, ये इसकी विशेषता हो गई, गुड। अब गुड, फिर ये कहते हैं इसके साथ बेटर भी आता है, बेस्ट भी आता है। तो अब ये होती है कंपेरेटिव। कौन सी होती है, जब हम दो बातों को कंपेयर करते हैं, अर्थात तुलना करते हैं, और ये होती है सबसे टॉप क्लास, सुपरलेटिव, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। अब गुड यहां आ गया, अब मैं ये कह सकता हूं कि राम इज ए बेटर बॉय, नहीं, अब यहां हमें तुलना करनी पड़ेगी। उसकी विशेषता तो गुड हो गई, अब दूसरा इसका मतलब देखिएगा, राम इज बेटर
देन श्याम। अब यहां देखो मैंने उसकी डिग्री प्रयोग की है, वो पहली डिग्री थी, ये सेकंड डिग्री, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव वो कंपेरेटिव, और ये होती है सुपरलेटिव, राइट। अब इसको लेके आए हम कंपेरेटिव को, तो क्या बना, राम इज बेटर देन, मतलब श्याम अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा कौन है, राम है। दोनों की तुलना हो गई ना, श्याम तो अच्छा है ही, एक तो सीधा राम और एक अच्छा लड़का राम, और एक राम से भी अच्छा श्याम से भी अच्छा राम, अर्थात श्याम तो अच्छा है ही, अब ये जो राम है वो क्या है, उससे भी अच्छा है। तो जब तुलना की जाएगी तो हम कंपेरेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे, वो डिग्री के पार्ट्स। अब मैं ये कह दूं राम इज द बेस्ट बॉय, इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इस सेंटेंस में देखिए, ये बेस्ट मतलब क्लास में बहुत से बच्चे हैं लेकिन सबसे अच्छा, तो ये कौन सी हो गई, सुपरलेटिव। कौन सी, ये तो थी हमारी कंपेरेटिव, और ये जो है सुपर। आई तो नाउन के साथ ही है, ये देखो ये भी नाउन के साथ है, तो ये बेटर है, नाउन से बेटर है श्याम से, तो ये जो है सुपरलेटिव है। अब बहुत सी डिग्रियां ऐसी होती हैं, जैसे ये गुड बेटर बेस्ट है, अब उसमें ई आर और ई एस टी लगता है। क्या लगता है, ई आर और ई एस टी। इनका यूज भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज कैसे होता है। अब जैसे एबल ही है, एबलर, एबलेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अब इनका यूज कैसे होता है, शिमला इज डैश कूल देन दिल्ली। यहां हमने क्या किया, शिमला की तुलना दिल्ली के साथ की है। यहां क्या लगा, देन। सेंटेंस के अंदर जब भी तुलना की जाएगी तो हम देन का प्रयोग करेंगे, और जब देन होगा तो हम कौन सी डिग्री प्रयोग करेंगे, कंपेरेटिव। कौन सी करेंगे, कंपेरेटिव। तो यहां क्या आ जाएगा, कूलर, ठीक है। अब राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो यहां हमें इस डिग्री को फिल करना था। अब जब भी यहां आपके पास डिग्री के पहले अगर दा दिया हुआ है तो यहां आपने ये मान के चलना है कि सुपरलेटिव लगेगी। अगर यहां देन दिया हुआ है तो कूलर, सेकंड डिग्री कंपेरेटिव, और अगर यहां दा वर्ड दिया हुआ है ये दी, तो यहां क्या लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री। ये आपने ध्यान रखना है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर सिंपल फर्स्ट डिग्री यूज करोगे, जैसे अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। अब अकबर एक राजा तो था ही, तो वो ग्रेट था, तो इसलिए हमने इसको पहली पॉजिटिव डिग्री को प्रयोग कर दिया। अब ये तो देन और दा, इन दोनों को देखना पड़ेगा कि अगर देन का यूज है
तो कंपेरेटिव, अगर दा का यूज है तो सुपरलेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव डिग्री। अब इसके थोड़े चार जो एक्सेप्शंस है, अपवाद है तुलना करने के, जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, जैसे ये वर्ड है जूनियर, सीनियर, ये हमेशा जब तुलना करते हैं तो टू से फॉलो करते हैं। ही इज जूनियर टू राम, ही इज inferior to Ram, he is senior to Ram, Ramesh is senior to Ramesh, सीता। सीनियर देन नहीं आएगा, कंपेरेटिव के अंदर सीनियर टू आएगा। तो इस प्रकार से ये जो थे यह टू के साथ फॉलो करेंगे, और बाकी जो हैं वो सारे जो मैंने आपको दूसरा नियम बताया था, वी अगर दा आ जाता है तो सुपरलेटिव, और अगर दैन आता है तो कंपेरेटिव सेकंड डिग्री, अदरवाइज फर्स्ट डिग्री। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने देखा कि एडजेक्टिव का चैप्टर कितना आसान था, कोई इसके अंदर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। आराम से इसको अगर आप देखोगे, इसको पढ़ोगे, एक बार नहीं तो दो बार देख लो, दो बार देखने के बाद में ये आपके बिल्कुल आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा, और ये इन फ्यूचर आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव है, कोई भी एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई भी एक सेंटेंस लिखता है, उसको फ्रेम करते हैं, तो उसके अंदर ये पूछ सकते हैं भी ये क्या है, ये वर्ड क्या है, फिर आपको आसानी लगेगी, उसमें आप ये बता दोगे भी ये नाउन के साथ लगा हुआ, ये स्मॉल लगा है तो ये एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से इन चीजों को अगर ध्यान से देखो तो आप जल्दी सीखोगे, मन लगा के करो, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। और मेरे हिसाब से तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि मैंने अपने तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको देसी लहजे में करवाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।